हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका भी 18 फरवरी का एग्जाम है गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह गणित का 2025 के लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 20 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न जो है ना क्वेश्चन बैंक से लिया गया, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 80% क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से आता है। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पढ़ा। देखिए, जिस जिस भी क्लास का आंसर आता होगा आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। लास्ट में बताइएगा आपका 20 में कितना सही होगा। ठीक है, आप लास्ट लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में आपका कितना सही होगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपके कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है? कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होगा? देखिए, आपको प्रक्रिया का जो है ना, प्रक्रिया के बारे में कुछ याद ही रखना है आपको। क्या प्रक्रिया का मान जो है ना कभी भी जीरो एक से बड़ा नहीं होगा। प्रक्रिया का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। प्रक्रिया का अधिकतम मान कितना होगा? एक होगा। प्रक्रिया का न्यूनतम मान कितना होगा? जीरो होगा। प्रक्रिया का संभव मान कितना होगा? एक होगा। असंभव मान कितना होगा? यहाँ पे जीरो होगा। प्रक्रिया का फॉर्मूला होता है पी बराबर जीरो होगा। ठीक है, यही फार्मूला का प्रैक्टा वाला फार्मूला होता है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यही कह दिन, लेकिन वैसे कौन प्रैक्टा नहीं हो सकता। देखिए, 1.1 यह प्रैक्टा नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक से बड़ा है। एक से बड़ा कभी भी प्रैक्टा का मान नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यह फार्मूला दो नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो 64 के वर्गमूल कितना होगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। 64 के घनमूल कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। से भाग देने पर मान होगा। तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, 8 में से 8 गया, क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका भागफल कितना आया? 2 आया। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए, यहाँ पे 3 का प्रश्न है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है? यह एक 6 मीटर लंबा ऊंचा खंभा है। ठीक है, और इसका पृथ्वी पर छाया पड़ रहा है, जिसकी छाया की लंबाई कितना है? यहाँ पे 2√3 मीटर है। देखिए, यह क्या है? यह है खंभा। ठीक है, यह पृथ्वी पर इसका छाया पड़ रहा है। अगर दोनों को मिला देंगे, उन्नयन कोण मान पूछा गया, तो ये दोनों को मिलाएंगे। जब इनको दोनों को मिलाएंगे तो यह इसका थीटा होगा। और ये थीटा हो गया, क्योंकि इसी का उन्नयन कोण का मान पूछा गया, तो ये लंब होगा। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो टेन थीटा लगे। टेन थीटा और क्या होता है? लंब बटा था, आपको पता होगा। टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा था। लंब यहाँ पे कितना है? 6। आधार कितना है? यहाँ पे 2√3। 2√3, 2 से काटिएगा 6 को, तो कितना बार कटेगा? 3 बार में। 3 को क्या लिखिएगा? 3 को लिख सकते हैं हम √3 क्योंकि तो पता होगा बटा √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? √3 बचा। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा, टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो आप कहिएगा टेन 60 डिग्री का। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट होता है √3 होता है। ठीक है, टेन से टेन कैंसिल हो गया। यहाँ थीटा का मान कितना है? निकला 60 डिग्री। यहाँ थीटा का मान कितना निकला? यहाँ से 60 डिग्री। 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? नहीं है। अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय पूछा गया। कौन सी पूछा गया? परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या के बराबर बारे में बोलना है। ठीक है, सभी रूट लगा हुआ है, ऐसे रूट लगा हुआ है। ठीक है, देखिए 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। परिमेय क्या होता है? जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। √24 का भी वर्गमूल क्या होगा? नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय है। √35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय है। लेकिन √121 का वर्गमूल 11 होगा, तो यह क्या होगा? परिमेय है। यही तो पूछा गया, कौन अपरिमेय नहीं है? तो डी नंबर होगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा बटा cos थीटा ये कब बराबर होता है? यह जो है ना कब बराबर होता है, आप लोग इसके बारे में बताना है। देखिए, आपको पता होगा कि sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? sin 45 का मान कितना होता है? यहाँ पे 1/√2 होता है। ठीक है, और cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 डिग्री का भी मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, देखिए, दोनों का RHS बराबर होता है, LHS बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो sin 45 डिग्री बराबर क्या होगा? यहाँ से cos 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे sin थीटा और cos थीटा क्या होता है? बराबर होता है। 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। यहाँ जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्य को बराबर निकालना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? माइनस का 2 है, बराबर को साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? स्क्वायर है, बराबर को साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस का रूट लग जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? जब भी स्क्वायर हटाते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में, तो बराबर को साइड रूट से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट बराबर को साइड क्या लगता है? रूट लगता है। लेकिन प्लस माइनस लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका 2 मान निकलेगा। एक तो प्लस का रूट निकले 2 निकलेगा और एक माइनस का रूट 2 निकलेगा। इसका 2 मान निकलेगा। ठीक है, एक तो प्लस का 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे।
ये 7 का प्रश्न है कि बिंदु 2 रूट 3 कोमा माइनस रूट 2 किस पाद में स्थित है। यहाँ देखिए हमको संख्या से मतलब नहीं होता, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संख्या से मतलब नहीं होता, सिर्फ चिन्ह से मतलब हुआ। 2 रूट 3 प्लस में दिया हुआ है और माइनस रूट 2 को जो दिया हुआ माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ पाद में होता है, ठीक है, चतुर्थ पाद में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 का। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। तो देखिए दो अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम 3 और 5 ले लेते हैं, ये दो अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिए, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, आपको ध्यान रखना है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका, इस समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं, क्या है। केवल एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान यहाँ पे क्या होगा, x का गुणा 1 होता है, और a2 का मान कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बट b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 का मान यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे, और b2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिखेंगे। तो इसको काटिएगा, देखिए कितना होगा, देखिए 2 का 2, 2 3 6, माइनस का कितना होगा, 1 बटे 3 होगा। देखिए ए एक A1 बटे A2 का मान कितना है, 1 बटे 3 दिया हुआ है। B1 बटे B2 का मान कितना है, माइनस का 1 बटे 3 दिया है। देखिए 5 और बराबर माइनस 5, ये कभी दोनों बराबर नहीं होगा। ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 कभी भी बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए A1 बटे A2 का मान माइनस 1 बटे 3 है, और B1 बटे B2 का मान माइनस 1 बटे 3 है। तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 का। ठीक है, ये कौन सी रेखा का होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का। प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल एक हल। 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है यहाँ पे कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि टेन 60 का मान कितना होता है। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3 आता है। देखिए दो, जो भी विद्यार्थी 2025 में फर्स्ट डिवीजन करना चाहता है, वो लोग क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी फर्स्ट डिवीजन करना चाहता है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, टेन 60 का मान क्या लिखेंगे, √3, तो √3 लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, क्या होता है यहाँ पे दो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, ठीक है, और इसका स्क्वायर किया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये नियम होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो 11 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। यहाँ इसका आंसर देखिए 19, ऑप्शन नंबर ए होगा। 19, 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 29 से लगेगा या 1 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा। और अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 का प्रश्न है यहाँ पे कि 3,5,4,3,2,3,1,3,1,3 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है, वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसी का ऑप्शन आपको इस तरह का टाइप का सवाल को आपको ऑप्शन से बनाना। देखिए बहुलक जो है ना, क्लास 10th में टिप 3 टाइप से पूछा जाता है, 3 प्रकार का बहुलक पूछा जाता है क्लास 10 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 कितना बार है, 1 बार। देखिए 5 है तो 5 कितना बार दिया हुआ है इसमें, मात्र 1 बार, 1 बार लिख दिए इसके सामने में। 4 कितना बार है, 4 दिया हुआ है मात्र 1 बार, 1 बार लिख दिए। यहाँ 3 देखिए, 3 कितना बार दिया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार हो गया, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो। तो 3 कितना बार रिपीट होगा, 3 बार, 4 बार रिपीट हो, यही इसका बहुलक हो गया। 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। या 13 का प्रश्न है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी व्यास क्या होगा। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, 144 पाई के बराबर है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना हो, यहाँ पे 144 बटे कितना हो, यहाँ पे 4 गुना हमेशा रहेगा, भागा में 4 से कटेगा 44, कितना बार कटेगा, 36 बार में। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहाँ पे 36, इस साइड स्क्वायर हमेशा लेंगे तो क्या होगा, रूट का हो जाएगा, रूट का कितना होगा, 36 होगा। आर 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 6। व्यास पूछा गया, तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना कितना होता है, त्रिज्या होता है, मतलब 2 गुना आर होता है। 2 और त्रिज्या का मान कितना है, 6, तो 6 गुना कितना होगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है। तेरह का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है यहाँ पे कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, ठीक है। बराबर कितना होगा, यहाँ 72, यही बराबर है। आर का तो आर लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या पूछा गया। पाई का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, प्लस का क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, यहाँ से 72 होगा, ठीक है। देखिए 2 के बट्टे में तो कुछ एक है आर इंटू, यहाँ देखिए 7, 1 और 7 कैल्सियम लीजिएगा तो 7 होगा, 7 से 7 में भाग दिया, एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा 22 से, तो 22 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 1 से 1 से 7 में भागा दीजिएगा, 7 बार में कटेगा, 7 को 2 से गुना कीजिएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, यहाँ से 72 हो जाएगा, ठीक है। आर गुना
यहाँ पे जोड़िएगा 22 को 14 को जोड़िएगा तो कितना होगा 36 बटे कितना होगा 7 होगा बराबर कितना होगा यहाँ से 72 हो जाएगा। 36 से 72 को काटिएगा तो दो बार में कटेगा बराबर के ऊपर ऊपर काट सकते हैं। यहाँ आर बटे कितना होगा 7 बराबर कितना होगा 2 2 का बटे में कुछ तो एक है तो एक गुना में गुना कीजिएगा 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 7 होगा 7 को सॉरी आर को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा 7 दूनी कितना होगा यहाँ पे 14। ये तो पूछा गया त्रिज्या त्रिज्या को 8 से विभाजित करते हैं इसका मान क्या होगा 14 सेंटीमीटर ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा 0 होगा ठीक है। इसका आंसर 0 हो जाएगा 15 का। लेकिन आपसे संभव पूछता है तो संभव का मान कितना होता है यहाँ पे 1 हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। यानी कि 16 का प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा यहाँ पे देखिए प्रथम 5 विषम संख्या पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा? यह प्रथम 5 विषम संख्या है। माध्य क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी संख्या को जोड़ के दीजिए। 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा यहाँ पे 5 प्लस कितना होगा 7 प्लस 9। कितना संख्या है यहाँ पे? तो 5 संख्या है, 5 से भाग दीजिए ठीक है। जोड़िएगा तो कितना होगा 3 1 4 4 5 9 9 18 18 7 कितना होगा यहाँ से 25। 25 बटा 5 25 को 5 से काटेगा तो कितना होगा कटेगा 5 बार में। इसका मान क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे भी एक फार्मूला होता है कि प्रथम एन यहाँ लिखा है ना प्रथम एन विषम संख्या का मान क्या होता है एन होता है। जिसके बारे में ध्यान रखिए 5 पूछा गया तो 5 ही आंसर होगा, 8 पूछा जाएगा तो 8 ही आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या क्या देखिए m का आप कुछ भी मान यहाँ रखिए 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो m का मान हम क्या करते हैं 1 रखते हैं। अगर m का मान 1 रखिएगा तो 1 प्लस 2 कितना होगा यहाँ पे 3। तो 3 सम संख्या का विषम संख्या विषम संख्या तो आंसर नहीं होगा। जब m का मान यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 क्या होगा 2 होगा 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा यहाँ पे 3 होगा। तो 3 भी क्या होगा यहाँ पे विषम संख्या। यहाँ जब m का मान 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 क्या है सम संख्या की विषम संख्या तो आप ये सम संख्या यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। उसे यहाँ देखिए तो 2 गुना 1 क्या होगा 2 होगा 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 1 1 भी विषम संख्या है तो यह भी सम संख्या नहीं होगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ये 18 का प्रश्न है यहाँ पे कि cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। यह फॉर्मूला होता है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? जब भी दो संख्या आपसे दिया रहेगा ठीक है। उसके पूछेगा कि उसको समांतर माध्य पूछेगा दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ 13 और 19 दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भागा दीजिएगा। 13 19 कितना होगा यहाँ से 32 हो जाएगा बटा 2। 32 को 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। और आज का यह आखिरी प्रश्न है। 20 का प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना है ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला जो मान होता है एक्स का होता है, दूसरा मान किसका होता है वाई का होता है ठीक है। एक्स का मान कितना है 2 2 2 का स्क्वायर वाई का मान कितना है 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 4 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। और 9 का 4 को जोड़िएगा तो रूट में कितना होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। रूट का कितना होगा 13। इसका आंसर क्या होगा 13 हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं गणित का 20 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया। सभी क्वेश्चन बैंक से चुन चुन के प्रश्न लाए हैं और बिहार बोर्ड में जो है ना 80% क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। सब्सक्राइब कर आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।